हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूत्रा पीआर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ व्यावसायिक अध्ययन के चैप्टर 1 से रिलेटेड 40 एमसीक्यूज़ करेंगे। ये एमसीक्यूज़ 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। आप भी इस प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को व्यवसाय, रोजगार और डैश में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रोफेशन, बी ऑक्यूपेशन, सी वोकेशन, वर्क। तो आप भी अपना इसमें आंसर दीजिएगा। एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वह लाभ कमाने या जीवन यापन के लिए की जाती है। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वह प्रेम, मोह या सहानुभूति से की जा सकती है। जैसे एक माँ का अपने बच्चे को पढ़ाई कराना, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन 3 पार्ट में से 2 पार्ट दिए गए हैं और थर्ड पार्ट कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रोफेशन। क्वेश्चन 2 है, व्यावसायिक गतिविधियों की 2 व्यापक श्रेणियों के नाम लिखिए। बिजनेस एक्टिविटी की 2 ब्रॉड कैटेगरी बतानी है, ट्रेड एंड कॉमर्स, बी है ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, और डी है नन ऑफ दीज। बिजनेस एक्टिविटी को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि उद्योगों की किस व्यापक श्रेणी में तेल, रिफाइनरी और चीनी मिलें शामिल है। ऑप्शन ए है प्राइमरी, बी है सेकेंडरी, टी है टर्सरी, डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सेकेंडरी। एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। बिजनेस को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी माध्यमिक, और टी टर्सरी तृतीयक उद्योग। एम्प्लॉयमेंट में जैसे कोई किसी के अंडर में जो सेवाएं देता है वह एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। और प्रोफेशन में जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट आदि प्रोफेशन में आते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, वाणिज्य में व्यापार और व्यापार से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। ऑप्शन ए सपोर्टिंग, बी सब्सिडरीज, ऑक्सिलरीज, डी है नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अभी हमने इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज। कॉमर्स को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी व्यापार और व्यापार की सहायक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्षण उद्योग है। ऑप्शन ए कैटल ब्रीडिंग, बी फॉरेस्ट कल्टीवेशन, सी हंटिंग, डी है फ्लोर मिल्स। व्यापार के अंतर्गत जो प्राथमिक उद्योग आता है उसको फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक निष्कर्षण और दूसरा जननिक। निष्कर्षण उद्योग एक्सट्रैक्टिव, यह वह उद्योग होता है जो नेचर से लिया जाता है, जो प्रोडक्ट नेचर से लिए जाते हैं, जैसे खेती करना, मछली पकड़ना। और सेकंड होता है जननिक, जो पशु पक्षियों के प्रजनन या पालन से संबंधित होता है, जैसे वनस्पति उगाना, मछली का पालन करना। ऑप्शन ए है कैटल ब्रीडिंग, बी है फॉरेस्ट कल्टीवेशन, सी है हंटिंग, और डी है फ्लोर मिल्स। तो कैटल ब्रीडिंग मवेशी प्रजनन ये जननिक में आ जाते हैं, फॉरेस्ट कल्टीवेशन ये भी जननिक में आते हैं, और हंटिंग जो है ये निष्कर्षण उद्योग है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और डी मैन्युफैक्चरिंग में आता है, जो द्वितीयक उद्योग का पार्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण उद्योग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग नहीं है। इनमें से एक ऐसा है जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है, बाकी 3 मैन्युफैक्चरिंग से है, आयरन एंड स्टील वर्क, फ्लोर मिल्स, फ्रूट कैनिंग, माइनिंग। माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है क्योंकि ये एक निष्कर्षण उद्योग है, क्योंकि ये भूमि से लिया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, माइनिंग। यह प्राथमिक उद्योग का निष्कर्षण उद्योग से रिलेटेड है। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि नहीं है। ऑप्शन ए है एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, बी है कानून का अभ्यास करने वाला एक वकील, सी है
प्रोफेशनल क्रिकेटर प्लेइंग क्रिकेट, एक पेशेवर क्रिकेटर जो क्रिकेट खेल रहा है। और डी है एक स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट, एक छात्र क्रिकेट खेल रहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। यह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ए, बी और सी तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक जोखिमों का एक आर्थिक कारण है? जब एक व्यवसायी व्यवसाय करता है तो इसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं और वे अलग अलग टाइप के रिस्क हो सकते हैं। कोई नेचर से रिलेटेड होता है, कोई इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है, कोई मानव से रिलेटेड होता है। यहाँ पर बताना है कि व्यवसायिक जोखिमों का एक आर्थिक कारण है। ऑप्शन ए वस्तुओं की मांग, बी है कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, सी है प्राइस मूल्य, डी है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही आर्थिक कारण है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ऑप्शन ए सोशल एक्टिविटीज, बी पैट्रियोटिक एक्टिविटीज देशभक्ति गतिविधियाँ, सी है प्रोफेशन, डी है रिलीजियस एक्टिविटीज धार्मिक गतिविधियाँ। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्वेश्चन 10 है, वह व्यवसाय जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं को इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रोफेशन पेशा, बी एम्प्लॉयमेंट रोजगार, सी है बिजनेस, डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पूछा हुआ है कि दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, सैलरी या वेजेस लेते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन 11 है, समुद्री मार्ग पूर्व से पश्चिम तक समुद्र द्वारा जुड़े हुए थे और मसालों के व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे, जिन्हें कहा जाता है। इस रूट को बताना है। जो ये रूट समुद्री मार्ग पूर्व से पश्चिम तक समुद्र द्वारा जो जुड़ा हुआ था उसको कौन सा रूट बताया जाता था? ऑप्शन ए स्पाइस रूट, बी है सी रूट, सी है सिल्क रूट, डी है सीप रूट। ऑप्शन ए राइट आंसर है, स्पाइस रूट। क्वेश्चन 12 है, राजू टेक्सटाइल लिमिटेड शर्ट, ट्राउजर, कुर्ता पायजामा आदि जैसे कपड़ा उत्पादों के निर्माण में शामिल है। कंपनी किस उद्योग में शामिल है? तो यहाँ पर जो सेकेंडरी उद्योग है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उद्योग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक और तृतीयक। जो द्वितीयक उद्योग होता है उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, डी है असेंबलिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर बताना है कि ये जो कैटेगरी है ये कौन सी इंडस्ट्री में आती है। शर्ट, ट्राउजर, कुर्ता पायजामा आदि जैसे कपड़ा उत्पादों के निर्माण में शामिल है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, यह प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आती है, क्योंकि सबसे पहले धागे का निर्माण किया जाता है, फिर धागे से बुनाई का काम किया जाता है, रंगाई का काम किया जाता है और फिर उसको कपड़े को एक आकार दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस की तरह चलता रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का एक साधन है जो उपमहाद्वीप में प्रमुख था? ऑप्शन ए कॉपर, बी हुंडी, सी गोल्ड, डी सिल्वर। ऑप्शन बी राइट आंसर है, हुंडी। हम यहाँ पर थोड़ा सा हुंडी के बारे में जान लेते हैं कि हुंडी होती क्या है। हुंडी देसी भाषा में लिखा एक ऐसा साख पत्र है, लेटर ऑफ क्रेडिट है। ऐसे होता है जैसे कि आज के टाइम में बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, यह उससे भी बढ़ के होता था। इसका प्रयोग ऋणों के संग्रह के लिए भी होता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे के लेन देन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। इसका लेखक किसी अन्य व्यक्ति को यह आदेश देता था कि यह एक निश्चित धनराशि किसी दूसरे व्यक्ति या उसके आदेशित व्यक्ति अथवा हुंडी के वाहक को दे। हुंडी 2 प्रकार की होती है, एक दर्शनी और एक मुद्दती। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार के लिए सहायक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट, बी इंश्योरेंस, सी माइनिंग और डी वेयर हाउसिंग। सी ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। क्वेश्चन 15 है, भारत में व्यापारिक फर्म श्रीलंका को बेचने के लिए सिंगापुर से खिलौने खरीदती है और ऊपर लिखित व्यापारिक गतिविधियों के प्रकार को पहचानो। ये किस प्रकार की एक्टिविटी है? ऑप्शन ए है एंट्री पोर्ट पुनर्निर्यात, बी है इंपोर्ट, सी है एक्सपोर्ट, डी है रिटेल ट्रेड। जब हम दूसरे देश से सामान अपने देश में मंगाते हैं तो हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और जब अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, निर्यात कहते हैं।
लेकिन यहाँ हम दूसरे देश से सामान मंगा रहे हैं, किसी तीसरे देश को सामान बेच रहे हैं, तो यहाँ पर पुनर्निर्यात आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक जोखिमों का प्राकृतिक कारण नहीं है? नेचुरल कॉज नहीं है। ऑप्शन ए अर्थक्वेक, भूकंप, बी स्ट्राइक्स, सी फेमाइन, डी है हैवी रेन्स। ऑप्शन बी राइट आंसर है स्ट्राइक। यह एक मनुष्य के कारण होने वाली यह जोखिम का एक मानवीय कारण है, ना कि प्राकृतिक कारण है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत निम्नलिखित प्रक्राम्य उपकरणों में से किन को मान्यता नहीं दी गई है? ऑप्शन ए है ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉ इन हिंदी, बी है ए प्रोमिसरी नॉट ड्रॉ इन उर्दू, सी है एक चेक रिटर्न इन इंग्लिश, डी है ए सहयोग हुंडी रिटर्न इन गुजराती। ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन 18 है, एक व्यवसाय को लाभ क्यों अर्जित करना चाहिए? ऑप्शन ए है निवेशकों को रिटर्न प्रदान करना, बी है इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, और सी है टू प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ, भावी विकास के लिए निधियां प्रदान करना, डी है ऑल ऑफ दी अब। तो ये तीनों ही कारण हैं व्यवसाय में लाभ अर्जित करने के। ऑप्शन डी राइट आंसर है। व्यवसायिक उद्देश्य की वैध परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए क्रिएट ए कस्टमर, बी है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सी है सर्व द सोसाइटी, डी है इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द फर्म, फर्म की संपत्ति बढ़ाएं। ऑप्शन ए राइट आंसर है क्रिएट ए कस्टमर। जब कस्टमर क्रिएट होंगे तो प्रॉफिट अपने आप ही अधिक होगा, और जब बिजनेस में कस्टमर क्रिएट होंगे प्रॉफिट होगा और बिजनेस अच्छे से चलेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सोसाइटी की सेवा भी हो जाएगी। इसी तरह से फर्म की संपत्ति भी बढ़ेगी। तो ये एक कारण बिजनेस की डेफिनेशन के लिए वैलिड है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 है, देनदार द्वारा ऋण का भुगतान न करने के कारण अशोध्य ऋण बैड डेब्ट्स किस प्रकार के व्यावसायिक जोखिम का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए मानव, बी प्राकृतिक, सी भौतिक, डी आर्थिक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए आगे की वीडियो लेके आ सकूं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 में आएंगे।